एक व्यापारी ने प्याज खरीदने का ठेका ले रखा था। जब वह प्याज खरीदने के लिए खेत की ओर जा रहे थे तो रास्ते में एक मंदिर दिखाई दिया। वह विचार करने लगे कि अगर मुझे इस काम में लाभ हुआ तो भगवान यह 10% आपका। हम में से कई लोग इस तरह के विचार करते हैं कि प्रभु हमको फ़ायदा दो तो हम आपको भी धन निकाल कर देंगे। अब है तो सब भगवान का और हम भगवान को कहते हैं कि हमको दो तो हम आपको धन देंगे। क्या भगवान के पास कोई कमी है? पर हमारा स्वभाव है। पर अच्छी बात है, बहुत से सिद्ध महात्मा कहते थे जिसे धन में लाभ नहीं हो रहा हो वह भगवान को साझेदार बना दे। अब भगवान साझेदार बन गए तो व्यापार में तो नुकसान कभी पड़ेगा ही नहीं। इसी तरह अब सेठ ने कहा, भगवान अगर फ़ायदा हुआ तो 10% आपका। ऐसा सोचकर वह भगवान शंकर के मंदिर के बाहर से गुजर गया। अब उसने प्याज बेची और इस बार 10,000 का फ़ायदा हुआ। अब 10,000 का फ़ायदा हुआ तो 10% 1,000 रुपये हुए ना। वह व्यापारी बहुत कंजूस था। व्यापारी ने विचार किया 1,000 का फ़ायदा भगवान को देना है। ऐसा विचार करके वह भगवान के पास जाने को तैयार हुआ। वह बहुत कंजूस था। रो धो के हाथ में रुपए पकड़े। रुपए उठाते ही हाथ में पसीना आ गया। अब पसीना आया तो व्यापारी ने सोचा यह मेरे बच्चे हैं और मेरे बच्चे रो रहे हैं। व्यापारी उन रुपयों को उठाकर कहने लगा, अरे बच्चों रोओ मत, तुम भगवान की शरण में जा रहे हो, भगवान तुम्हारी रक्षा स्वयं करेंगे। दिल खुद का दुखी हो रहा था और दिखा ऐसे रहा था जैसे रुपए रो रहे हो। कंजूसों के हाथ से पैसे निकलाना बहुत बड़ी बात है, बहुत कठिन काम है। यह भगवान ही करा सकते हैं और कोई तो करा भी नहीं सकता। अब सेठ ने रुपए उठाए, 1,000 रुपये थैली में बांधकर कमर में लटका दिए। वह रास्ते पर चल रहे थे और सोचने लगे 1,000 रुपये देना है भगवान को, पर 1,000 क्यों दे? भगवान ने थोड़ी मांगे हैं, यह तो मैं अपनी श्रद्धा से दे रहा हूँ। सोचा कितने दूँ? 500 रुपये दे देता हूँ। सीधे आधे रुपये गठा दिए। सोचा भगवान ने थोड़ी मांगे थे, यह तो मैंने कल्पना की थी और किसी ने सुना भी नहीं था। उन्होंने 500 रुपये अलग निकाल दिए। मंदिर पहुंचकर विचार किया 500 रुपये भी क्यों देने हैं, एक काम करता हूँ 100 रुपये दे देता हूँ। 100 रुपये में खुद किसी अच्छे कार्य में लगा दूंगा। यह बहुत बड़ा चक्कर है, अपने हाथों से लगाना और दूसरों के हाथों से कराने में दिन रात का फर्क होता है। और दान का भाव जब मन में आ जाए ना, तुरंत कर देना चाहिए। आप सबने महाभारत का इतिहास सुना है ना। एक व्यक्ति युधिष्ठिर के पास आया और कहा, मैं बहुत गरीब आदमी हूँ, मुझे दान दो। युधिष्ठिर ने कहा, मैं अभी व्यस्त हूँ, कल आना। अभी नहीं दे सकते। यह सुनकर भीम ने बहुत जोर से ढोल बजाना शुरू किया। सारी सभा एकत्रित हो गई। सब सोचने लगे क्या हुआ, इस प्रकार ढोल क्यों बज रहे हैं। सभी भीम के पास आए। युधिष्ठिर भी आए और कहा, भीम क्या हुआ, इतना जोर से ढोल क्यों बजा रहे हो, कौन सी विजय प्राप्त हुई है? भीम ने कहा, भैया आपने विजय प्राप्त की है। युधिष्ठिर ने पूछा, कौन सी विजय? भीम ने कहा, लोगों को पता नहीं है कि कब मौत आ जाए और आपको पता है कि कल तक आप जीवित रहेंगे। युधिष्ठिर ने आश्चर्य से पूछा, वह क्या है? भीम ने कहा, आपने उस गरीब को कहा है कल आना, कल दान देगी। युधिष्ठिर बोले, हाँ बोला है। भीम ने कहा, कल तक आपने विजय प्राप्त की है। युधिष्ठिर जी ने पूछा, कौन सी विजय? भीम ने कहा, लोगों को पता नहीं कि कब मौत हो जाए और आपको पता है कि कल तक आप जीवित रहेंगे। युधिष्ठिर को अपनी गलती समझ में आई और उसने गरीब आदमी को बुलाकर खूब सारा दान दिया। अब
1000 से कहाँ तक आ गए, 100 तक। मंदिर की सीढ़ियों पर पैर रखा तो बहुत सारे लोग मंदिर में जा रहे थे। मंदिर में सबके हाथ में 2 अगरबत्ती और एक नारियल था। व्यापारी ने सबसे पूछा, यह क्या कर रहे हो? लोगों ने कहा, यहाँ की परंपरा है, जिसके मन की इच्छा पूरी हो जाती है वह यहाँ 2 अगरबत्ती जलाता है और एक नारियल चढ़ाता है। व्यापारी ने कहा, इस दुनिया में मुझसे बड़ा महामूर्ख कोई है ही नहीं। यहाँ लोगों का नारियल से काम हो रहा है और मैं भंडारा करा रहा हूँ, पैसे दे रहा हूँ। सोचने लगे, नहीं, यह तो गलत बात है, मैं भी नारियल ही चढ़ा दूंगा। अब व्यापारी बाहर आया नारियल वाले की दुकान पर। नारियल वाले से पूछा, भाई रेट क्या है? उसने कहा, 2 आने का। व्यापारी ने कहा, मंदिर के बाहर दुकान है और लूट रहे हो? नारियल वाले ने कहा, भाई 2 आने का तो होगा ना, इतना तो कमाऊंगा ना। व्यापारी ने कहा, नहीं, मुझे 1 आने में दो। नारियल वाला समझ गया कि यह कंजूस आदमी है, लेगा नहीं और दिमाग खराब करेगा 100 अलग। व्यापारी लोग समझ जाते हैं ग्राहक लेने वाला है या माथा खाने वाला है। उसने कहा, भाई 1 आने का चाहिए तो बगीचे में चले जाओ, वहाँ पर माली दे देगा। अब व्यापारी आ गया बगीचे में आए और माली से कहा, नारियल चाहिए। कहाँ 1 आने का है। व्यापारी ने कहा, लूटते हो, तुम्हारे बगीचे में है और तोड़कर देना ही है, उसमें भी 1 आना ले रहे हो। माली ने कहा, इतना तो लगेगा ही। व्यापारी ने कहा, मुझे 2 पैसों में चाहिए। वह माली भी चिढ़ गया और चिढ़ते हुए बोला, 2 पैसे में चाहिए ना, तो खुद ही पेड़ से तोड़कर ले जाओ, 2 पैसे मुझे दे देना। अब व्यापारी ने कहा, यह तो बहुत अच्छा काम हो गया, खुद ही तोड़ना है। ऐसा सोचकर वह बगीचे में घूमने लगा और नारियल के पेड़ों को देखने लगा। व्यापारी को एक बहुत सुंदर सा नारियल दिखाई दिया। सोचने लगे, इसी को भगवान पर चढ़ा देते हैं। पर अब उधर से नारियल तोड़ना बहुत कठिन था। वह वृक्ष एक कुएं के ऊपर था, पर सोचा अगर उतार लिया तो पैसे बचेंगे। 2 नारियल तोड़ लिए तो पैसे बचेंगे। 2 नारियल तोड़ लिए तो एक भगवान को चढ़ाएंगे और एक अपने घर ले जाएंगे, बीवी बच्चों को खिलाएंगे, कह देंगे प्रसाद मिला है। अब व्यापारी 2 नारियल के चक्कर में आ गया। उधर वृक्ष के नज़दीक बहुत प्रयास किया, कैसे चढ़ूं, क्या करूं। माली के पास गया और माली से कहने लगे, यार औजार तो दे दो चढ़ने के लिए। माली ने कहा, सामने पड़ा है, उठाकर चढ़ जाओ। अब रस्सी उठाई और पेड़ पर चढ़ने के लिए एक औजार होता है जो फिक्स होता है, वह साधन उठा लिया चढ़ने के लिए। अब वृक्ष पर चढ़ तो गए, एक नारियल तोड़ा, दूसरा नारियल तोड़ रहे थे तो औजार हाथ से छूट गया, रस्सी खुल गई और अटक गए डाली पर। अब नीचे कुआं और ऊपर व्यापारी लटके पड़े हैं। वह जोर जोर से चिल्लाने लगे, कोई बचाओ, कोई बचाओ, पर बगीचे में कोई था ही नहीं। थोड़ी देर बाद वहां से एक पंडित जी आए। पंडित जी ने देखा कि यह आवाज़ कहाँ से आ रही है। देखा तो व्यापारी लटके पड़े हैं। पंडित जी ने आवाज़ लगाकर पूछा, भाई कौन हो? व्यापारी ने कहा, मैं हूँ। पंडित जी ने कहा, कैसे अटके हो? व्यापारी ने कहा, नारियल लेने आया था, मैंने सोचा अपने भाव से भगवान को स्वयं चढ़ाऊं, पर अब मैं यहाँ अटक गया हूँ। तुम मुझे बचाओ, मेरी रक्षा करो, मैं तुम्हें पैसे दूंगा। उसने पूछा, कितने दोगे? व्यापारी ने कहा, 50 रुपए दूंगा। अब पंडित जी ने विचार किया और कहा, 50 नहीं, मुझे 100 चाहिए। तो व्यापारी ने कहा, 100 देने को तैयार हूँ, मुझे बचाओ तो सही। पंडित जी ने विचार किया, 1 महीना खता करता रहूं सब जगह, तब भी मुझे 100 रुपये नहीं मिलेंगे, और इसे बचा लिया तो 2 मिनट में फ़ायदा ही फ़ायदा हो जाएगा। कहा, अभी बचाते हैं। ऐसा सोचकर बचाने का प्रयास किया
अब इधर उधर देखा कैसे बचाऊं, तो माली के पास एक ऊँट था। माली को कहा मुझे ऊँट दे दो, काम है। अब वह ऊँट को लेकर आई और ऊँट की आंखों पर पट्टी बांध दी, जिससे ऊँट का ध्यान कुएं की ओर नहीं जाए, नहीं तो खड़ा नहीं रहेगा ना, डर जाएगा ऊँट भी। अब ऊँट का सहारा लेकर पंडित जी व्यापारी को बचाने लगे। अब जैसे ही व्यापारी को बचाने का प्रयास कर रहे थे, जोर से हवा का झोंका आया और ऊँट की आंखों से पट्टी हट गई। अब पट्टी हटी तो ऊँट वहां से भाग गया। पंडित जी जब तक बचाते बचाते व्यापारी का हाथ पेड़ से छूटने लगा और इधर गिरते गिरते पंडित जी ने व्यापारी के पांव पकड़ लिए। अब पेड़ पर व्यापारी और व्यापारी की टांगों पर लटके हुए पंडित जी। अब देखिए नारियल कितने का है, 2 पैसे का। व्यापारी कहने लगे, अरे मूर्ख, क्या कर दिया? तुम मुझे बचाने आया था या मेरी जान लेने? मुझे छोड़, मेरे पैर छोड़। पंडित जी कहने लगे, अरे दया करो, हाथ मत छोड़ना, दोनों मर जाएंगे। अब दोनों ही चिल्लाने लगे, बचाओ बचाओ। अब कोई सुने ही नहीं। माली ने कहा, पता नहीं क्या हुआ है। उसने बात सुन के अनसुना कर दिया। थोड़ी देर बाद वहाँ से एक मंदिर के पुजारी जी गुजरे। अब देखिए माया के चक्कर में बड़े बड़े ज्ञानी ध्यानी अटक गए। अब पुजारी जी वहाँ से गुजरे तो पुजारी को देखकर वह दोनों चिल्लाने लगे, बचाओ बचाओ। पुजारी ने कहा, इतने ऊंचे पेड़ पर अटक कैसे गए? तो पंडित कहने लगा, व्यापारी के कारण हम अटक गए, तुम हमें बचाओ। अब व्यापारी के मुंह से तो कुछ निकला ही नहीं। तो पंडित कहने लगा, अरे पुजारी बचाओ हमें, मैं तुम्हें 100 रुपये दूंगा। तो व्यापारी ने कहा, मैं तुम्हें 200 दूंगा, आप हमें बचाओ। पुजारी समझ गया कि पैसे बढ़ाए जा सकते हैं। कहा, 100 और 200 में तो मैं तुम दोनों को नहीं बचाऊंगा। तो पंडित ने कहा, मैं तुम्हें 200 दूंगा और व्यापारी ने कहा, मैं तुम्हें 300 दूंगा, हमें बचाओ। अब उनकी बातें सुनकर पुजारी ने सोचा, इन्हें बचाना चाहिए, 500 की कमाई हो रही है। अब इधर उधर देखा, कोई साधन मिला नहीं। तो उस बगीचे में एक नौजवान आया हुआ था, उसके पास घोड़ा था। अब पुजारी जी गए उसके पास, कहा, एक काम है, हमें थोड़ी देर के लिए घोड़ा दे जाओ, पर मुझे 200 रुपये देकर जाओ। तो पुजारी कहने लगा, बाद में देता हूँ। नौजवान ने कहा, बाद की बात बाद में, पहले पैसे दो, बाद में ले जाओ घोड़ा। देखो दुनिया में वही लोग कामयाब होते हैं जो समय से पैसे निकाल दे। बहुत से व्यापारी लोग कहते हैं कि हम मुनाफे के चक्कर में उधार काम तो करते हैं, पर आखिरी में नुकसान उठाना पड़ता है। देखो व्यापार में उधार तो चलेगा, पर समझदारी से करना चाहिए। अपनी लिमिट से बाहर उधार दे दिया और उधार ले लिया तो जितना कमाया होता है सब बराबर हो जाता है। अब नौजवान होशियार था तो कहा, नगद पर काम करते हैं, पैसे दो और घोड़ा ले जाओ। पुजारी जी अब घोड़ा लेकर आए तो उन्होंने विचार किया, इसकी आंखों पर पट्टी बांध देता हूँ, नहीं तो कुएं को देखकर यह भी डर जाएगा। अब उसकी आंखों पर भी पट्टी बांध दी। अब घोड़े की आंखों पर पट्टी बांधी और चढ़ने लगे ऊपर। जैसे ही बचाने का प्रयास करने लगे, फिर हवा का झोंका आया, घोड़े की आंख से पट्टी हट गई। पट्टी हटी तो घोड़े ने देखा नीचे कुआं, ऊपर 3 गधे लटक रहे हैं। अब घोड़े को भी शर्म आ गई, कहा, यह क्या हो रहा है, मेरे ऊपर कौन खड़ा है, 3 गधे। ऐसे देखकर घोड़ा भी वहां से भाग गया। ऊपर पेड़ और पेड़ के नीचे व्यापारी, व्यापारी के नीचे पंडित जी, पंडित जी के पांव के नीचे पुजारी। अब तो तीनों ही चिल्लाने लगे, बचाओ बचाओ। इधर उधर देखा, तीनों की आवाज़ सुनकर माली ने सोचा, पता नहीं क्या बात हुई है, इतनी ज़ोर ज़ोर से आवाज़ें आ रही है, कोई जानवर आ गया क्या? उधर माली ने देखा तो सोचने लगा, यह क्या
लगा पड़ा है। तीनों एक दूसरे के पैर पकड़कर लटके पड़े हैं। तो माली ने कहा, अरे पुजारी साहब, आपको क्या हुआ? आप तो अभी गुजर रहे थे। तो पुजारी ने कहा, ये दोनों लटके थे। इन्होंने कहा, मदद करो। माली ने कहा, क्या मदद के लिए कोई छट जाता है? सच्ची बताओ क्या हुआ? तो पुजारी ने कहा, इन्होंने हमें कहा कि 200 देगा, एक 300 देगा, इसलिए हम इनको बचाने के लिए यहाँ छट गए। उनकी बात सुनकर माली को क्रोध आ गया। माली ने कहा, अरे विचार तो करते पुजारी जी, मंदिर में ऐसा करते हो और भगवान का वजन करते हो, इतना दिमाग नहीं है? अगर इनके पास पैसा होता तो व्यापारी को पैसा खर्च ही करना होता तो ऊपर ही क्यों चढ़ते, नीचे से नारियल नहीं ले लेते? यह 2 पैसे बचाने के चक्कर में पेड़ पर चढ़ गए। अब जब इस प्रकार माली ने बोला तो व्यापारी को क्रोध आ गया, अभिमान जागृत हो गया और कहने लगे, अरे माली क्या कहता है, मैं पैसा रखता हूँ अपने पास, ऐसे मत बोल। तो माली ने कहा, दिखाओ। अब दिखाने के चक्कर में जैसे ही कमर में हाथ डाला, हाथ कमर पर आया और धड़ाम से नीचे गिर गए। कुआं भयंकर था, तीनों ही वहां मरकर समाप्त हो गए। दोस्तों, लोभ जीव को छोड़ता नहीं है, समाप्त कर देता है। ज़्यादा लोभ ना कीजिए। ज़्यादा लोभ के कारण पैसे बचाने के चक्कर में 3 लोग लटक गए। एक आने में नारियल मिल रहा था, पर उस एक आने को बचाने के चक्कर में 3 लोग मर गए। दोस्तों, वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर ज़रूर कर देना।